हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे अपने घर पे। तो आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है इवनिंग से। शाम का टाइम था यहाँ पे, तो मैं जल्दी किचन में आ गई थी आज। मैंने कहा क्योंकि थोड़े बहुत काम मेरे रहते थे, मैंने कहा वो निपटा लूंगी फटाफट से फ्री होके। यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने पालक साफ करना स्टार्ट किया। पालक लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने जो उस पे पीछे की थे ना, तो मैंने एक बार में ही काट दिया। सारे के सारे वो खराब हो रहे थे। फिर उनको ना चुन चुन के इस तरह से अलग रखना स्टार्ट किया, साफ करना स्टार्ट किया फटाफट से। ये वाले जो काम होते हैं ना, तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, सर्दियों की सब्जी खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर मेरा पालक साफ़ हो गया था, मटर थी और धनिया था, और ये भी साफ़ करनी थी। मैंने कहा चलो ये सारा ना आज यही काम मैं करके रख लेती हूँ। इतना सारा धनिया लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, मैंने कहा साफ़ करके रख लेती हूँ, फिर ना जब भी सब्जी में डालना होता है ना, थोड़ा सा निकाला, धो के डाल दिया, बस फिर दिक्कत नहीं होती। तो मैंने ना उसके जो पीछे के थे ना, सारे काट के अलग रख दिए थे। अब फटाफट से बस उनको साफ़ करना था एक एक करके। तो यहाँ पे ना मैं आपको पन्नी दिखा रही थी कि मेरे घर में भी एक ऐसी पन्नी है जिसके अंदर बहुत सारी पन्नियाँ होती है। तो मैंने इसमें से एक साफ़ पन्नी निकाली, मैंने कहा इसमें धनिया स्टोर करके मैं रख दूँगी। धनिया ना ख़राब नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रखोगे उसको काफ़ी दिन पन्नी में, साफ़ धनिया को ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो पीला पड़ जाता है। तो बस वो है कि ये 1 वीक आपका ज़्यादा चल जाएगा, 1 वीक से ऊपर नहीं हो पाता। आप कितना ही उसको, ये मॉइस्चर बेशक नहीं आएगा, लेकिन वो येलो पड़ जाएगा, थोड़ा मुरझा-सा जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करी। ये स्पेशली उनके लिए, जब हस्बैंड कहते हैं करते क्या हो, इतने काम होते हैं। तो मुझे टाइम लगा था, मैंने सोचा बच्चों को ना मैं थोड़ा सा अंडा उबाल के दे देती हूँ, क्योंकि किट्टू को खांसी भी हो रही थी। तो बॉयल्ड एग जो होते हैं ना, काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो दूसरी साइड यहाँ पे मैंने गैस पे ना आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, मैंने कहा चल आलू बॉईल करती हूँ, उसके बाद देखूंगी। यहाँ पे मटर थी, तो मैंने मटर भी साफ़ करनी थी, सारी की सारी छील के रखनी थी। पालक हो गया था, धनिया हो गया था, मटर करनी थी। अब मैंने यहाँ पे मटर भी छील लिए, सारी की सारी धो ली थी। तो मेरे को ना यहाँ पे मटर भी ब्लांच करनी थी। तो मैंने सोचा ना हल्की सी ना ब्लांच करके रख दूंगी, जब भी आपको डालनी हो बस आपने निकाली, जैसे सफल मटर नहीं होती उस तरह से मैं रख दूंगी करके। तो आपको ना बाद के जो काम होते हैं, बाद में जब भी आप काम करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। बस ये होता है कि एक दिन आपने टाइम लगा लेना है सारा का सारा। तो यहाँ पे मैंने मटर डाली उबलते बॉयल पानी में। तो आपने ना पूरा कुक नहीं करना होता, इनको हाफ कुक करना होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने डाल दी थी सारी की सारी मटर। तो थोड़ा का मैंने मैंने आज सोचा, मैंने क्या करती हूँ ना, कि पालक ब्लांच करके, मटर ब्लांच करके ना, वो क्या कहते हैं, आटे में मिला के और कचौड़ी बनाऊंगी, आलू की फिलिंग करूंगी। तो यहाँ पे ना मैंने हल जो ब्लांच हो गई थी ना आधी, जो मुझे पूरी कुक नहीं करनी थी, तो मैंने इसको ना निकाल के टिफिन में रख लिया था। और जितनी मेरे को नीड थी ना, मतलब अभी के लिए जितनी नीड थी, तो मैंने उनको ना अच्छे से मतलब कर लिया था कि वो गल जाए अच्छे से, मैंने उनको गला लिया था। इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही मुझे लगा कि बस इसमें ना मुझे 3 से 4 मिनट का टाइम लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि फ्रेश मटर थी ये, इसलिए। पता नहीं मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा था, मैं क्या बनाऊँ कुछ अलग सही। बस मैंने कहा चल यही बना लेती हूँ फिर। और एक तो आलू मेथी मैंने बनाई थी, फिर मैंने कहा यही ऑप्शन होगा, आलू पालक, आलू गाजर मटर। सर्दियों की सब्जियां मैंने कहा ऐसी होती है। यहाँ पे ना मेरे बाबू ने पूरा ट्राईपॉड हिला के रख दिया था। तो मैंने फिर उसको सही किया, उसको डाटा। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मेरा था सारा का सारा, मैंने मटर निकाल के ना उसमें डाल दी थी जार में मिक्सी के। मैंने कहा इतनी ठंडी होती रहेगी। और इसी जो पानी में ना ये पालक था, इसको हम ब्लांच कर लेंगे। पालक ना बहुत जल्दी ब्लांच होता है गाइस, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, वरना अगर आप ज़्यादा उसको कुक कर दोगे, जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं ना सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी जान होती ही नहीं है। मुश्किल से मैंने 10 सेकंड बस पालक को ब्लांच किया फटाफट से। मैंने ठंडा पानी भी साथ में रख लिया था, क्योंकि ताकि जब भी पालक जैसे ही ब्लांच हो जाए फटाफट से निकाल दूँ। यहाँ पे मटर ठंडी हो रही थी, इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली हुई थी, लहसन भी थे। यहाँ पे पालक भी ब्लांच हो गया था, आप देख सकते हो कितना सा रह गया ये। मज़ा आता है ना सर्दियों की सब्जी खाने में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने कहा चलो फटाफट से ये काम भी अब कर लेते हैं। मिकू, बच्चे ना वॉइस ओवर भी नहीं करने देते मेरे, इतना दिमाग खराब कर देते हैं ना कई बार, तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ यार। बस ये वही दो दो तीन तीन बच्चों वाली माँ ही समझ सकती है क्या हाल होता है मेरा। और ना अब तो इतने तेज हो गए हैं, इनको इतना पता है कि मम्मा को जब गुस्सा आता है ना, तो किस तरह से मम्मा को मक्खन लगाना है। तो किट्टू तो आएगा किसी करने लग जाएगा, मम्मा मेरी मम्मा हो। मैंने कहा अच्छा, ताकि मैं उसकी पिटाई ना करूं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ डाल दी थी, ठंडी हो चुकी थी। यहाँ पे फटाफट से मैंने इनको ब्लेंड किया अच्छे से, मैंने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी थी, लहसन भी था। आपको जो भी डालना हो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और अगर आप इसकी पूड़ी बनाओ ना आटे की, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, सच में मज़ा आ जाएगा खाने में। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाला, मैंने कहा फटाफट से चलो निकाल के ना आटा गूँथ के मैं रख देती हूँ। और अभी ना रसोई थोड़ी मैस हो रही थी, तो बर्तन वगैरह मैंने कहा क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा आटा ना थोड़ा सा रखा हुआ कि नहीं फूल जाएगी उसकी, उसको गूँथ के अच्छे से मैं रख देती हूँ साइड में करके।
फटाफट से पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ एक मिक्को बोल में। कुकिंग करना ना गाइस मैंने बहुत कम एज में ही सीख लिया था, 9th क्लास में थी उस टाइम पे मैं, तो जब मैंने कुकिंग करना सीख लिया था। कहते ना घर की कोई मजबूरी या कुछ भी हो, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती थी फैमिली में, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार वगैरह रहती थी, तो मेरे को कुकिंग वगैरह मैंने कहा चलो सीख लेते हैं। और ये है कि अगर आप जितना जल्दी सीख जाओ तो आपके खुद के लिए काम आता है। तो बस तब से मतलब प्रैक्टिस मेरी चलती रही, 9th क्लास से बनाती रही, करती रही मैं। तो बस अब बिल्कुल मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ। अब तो कचौड़ी हो, पराठे हो, खाना वगैरह बनाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेरे हस्बैंड, खाना एक ऐसी चीज़ है, मेरे हस्बैंड आते रात को 12-1 बजे ही बोलते हैं ना कि मेरे को भूख लग रही है, कुछ रखा है, मैं फटाफट से बना देती हूँ। कभी मेरे को खाना बनाने में हल्कस नहीं आता, और कोई भी काम हो तो ज़रूर आता है। कभी तबीयत ठीक ना हो तो मैं कह नहीं सकती। अब तो एज़ अ मदर, मैं बीइंग अ मदर कहूँ तो मैं और ज़्यादा मतलब ज़िम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को आपने क्या खिलाना है। बच्चों को आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दे सकते, सारी चीज़ें देख के देनी पड़ती है कि कोई हेल्दी है या नहीं है। बाहर की चीज़ें जितना कम हो सके मैं उतना ही बच्चों को देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के भी रेडी कर लिया था फटाफट से, और यहाँ पे मेरी धनिया भी देखो काट के रख दिया था सुखाने के लिए। तो दूसरी यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू पील करने स्टार्ट करे, छीलने। ठंडे हो चुके थे, मैंने इनको छील के ना पिट्ठी वगैरह बना के भी रख दूँगी मैं। मैंने ना स्टडी भी साथ में की थी, मतलब पढ़ाई भी, और साथ में क्या कहते हैं खाना वगैरह, ज़िम्मेदारी एक साथ ही कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती है। जब करना सर पे पड़ती है ना, तो अच्छे-अच्छे कर लेते हैं। ख़ैर मेरे को ये लगता है कि जितना आप शुरू से देख लो ना कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पड़ स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। वो चीज़ें अगर आपकी लाइफ़ में ना प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो चीज़ें ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। आगे के लिए आप मतलब बिल्कुल रेडी हो जाते हो। अब मुझे ऐसे किसी भी चीज़ से ना मतलब डर सा नहीं लगता। सारी चीज़ मैं इतनी चीज़ें अपनी लाइफ में ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। इसलिए मैं ना छोटी-छोटी जी बातें होती हैं ना, फालतू की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, चुगली-चपाटी वाली, मैं उन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती यार। क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो एक लेवल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो थिंकिंग होती है, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में। यार एक मैं इस मेरा मानना ये है, एक लाइफ मिली है यार, अगर मैंने उसको भी अच्छे से नहीं जिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं जिया, तो यार फिर क्या जिया? भगवान जाने कुत्ता बनूँ, बिल्ली बनूँ, तो पता नहीं यार, वो तो मैंने देखा नहीं अगले जन्म क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मिला है, तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूँगी। अच्छा मतलब ये नहीं है अपनी मर्ज़ी से जीने का मतलब कि आप उल्टी-सीधी चीज़ें करो, मतलब आप अपने मतलब कायदे में हिसाब से रह के अच्छी-अच्छी चीज़ें करो, खुल के अपनी लाइफ़ जियो, घूमो-फिरो, जो भी आपका मन करे वो चीज़ें करो। अच्छे से अपने बच्चों को मतलब ग्रो करो, ठीक है ना? अच्छे उन्हें संस्कार दो बस। सिर्फ़ सिंपल लाइफ़स्टाइल, ज़्यादा मतलब वो वाला नहीं कि हाँ, बस आपको छूट मिल गई, तो छूट तो मुझे से ख़ैर शुरू से ही मिली है, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही मिली है। मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ। क्योंकि आपको ना जब बचपन में ना आपको जब सही-गलत का फ़र्क पता चल जाता है ना, फिर आप गलत रास्ते पे नहीं जाते। आपको पता होता है स्टार्टिंग से ही कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। वो सारी चीज़ें आप ना उसमें डिफ़रेंस कर सकते हो। हमारा जो टाइम था ना, वैसे ख़ैर टाइम तो क्या, बुढ़िया तो मैं अभी नहीं हुई हूँ, हाँ 30 के आस-पास तो एज हो गई है। 29-30 तो हो गई है शायद। लेकिन फिर भी यार जो पहले वाला जो माहौल था ना, उसकी बात ही अलग थी। तो पहले हम गली मोहल्ले में भी ना जैसे बैठे होते थे, बाबा होते थे गली मोहल्ले में, कोई बड़े बुजुर्ग होते थे, तो उनसे भी डर लगता था। तो मैं क्या करती थी, ट्यूशन्स वगैरह जाती थी ना, तो रिजल्ट वगैरह पूछ लेते थे कई बार। तो मैंने कहा मैं उस रास्ते से उस गली से नहीं जाऊंगी, वहाँ पे बैठे होंगे वो बाबा, इसलिए। तो यहाँ पे मेरी कचौड़ी बन के भी रेडी हो गई थी। बस इतने हमें डर था। और आज के टाइम में कौन क्या कह रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कहे, माहौल सारी चीजें चेंज हो गई। बात ये नहीं है कि बच्चों की है, सबके ऊपर ही है। ना तो बड़े पहले जैसे रहे हैं, और ना ही बच्चे पहले जैसा टाइम रहा है। क्योंकि अब तो देखो हर दिन आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती है कि बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है। तो ट्रस्ट किसके ऊपर करें हम? छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ऐसे-ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, तो किसके ऊपर ट्रस्ट करें? 3-3 साल के बच्चे, 6-6 महीने के, तो कुछ भी मतलब क्या ही कहें बस। टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा गया यार। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बस हर टाइम उनके साथ ही रहो। तो यहाँ पे मेरा खाना भी रेडी हो चुका था, आपसे बात करते-करते कचौड़ियाँ बना के मैंने रेडी कर ली थी, आप देख सकते हो। गरमा-गरम कितनी सुंदर लग रही थी। कल दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।